टाइम से स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 13 चल रहा है उसमें हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में बेलन के बारे में। ठीक है, तो बेलन के हमने फॉर्मूले देखे थे पिछली क्लास में। सबसे पहले हमने देखा था कि बेलन बनता कैसे। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब कोई आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई H है, और उसकी लंबाई के सापेक्ष अगर मैं उसको नीचे से मोड़ दूं, तो जो उसकी लंबाई है अब किस में बदल गई है, वो वृत्त के रूप में आ गई थी। मैंने आपको कागज का एग्जाम्पल दिया था, याद है सभी को? बताओ पहले जल्दी से। मैंने आपको कागज का एग्जाम्पल दिया था कि एक आयत है जिसकी लंबाई L है, उसको मैंने नीचे से घुमा दिया था, तो ये जो लंबाई L है वो किस में बदल गई थी? वृत्त में बदल गई थी। और वृत्त की जो लंबाई होती है, या मैं कह दूं वृत्त की जो परिधि होती है, वो क्या होती थी? 2 पाई आर। तो L की जगह यहाँ पर 2 पाई आर H हो गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर H, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, और 2 पाई आर H इसका। तो इन तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो उनको अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले ये बताओ, ये दोनों फॉर्मूले सबको क्लियर हैं? पहले फॉर्मूले के बारे में बताओ, ये दोनों फॉर्मूले सभी को क्लियर हैं? जल्दी से बता दीजिए एक बार। सभी लोग बता दो एक बार, जितने ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। इन दोनों फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर H, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे, एग्जाम्पल दे देकर, और एक कागज की हेल्प से भी मैंने उसको काट कर बताया था। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो, और तब भी कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। कैसे निकाला था, क्या निकाला था, वो आपने पिछली क्लास में समझ लिया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी आ गई है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो पार्ट हमने कर लिए थे, अगर आपको याद हो। याद है सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 हमने शुरू कर दिया था, और इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने कर लिया था। तीसरा पार्ट हमारा बच गया था, इसको हमें करना है। तो मैंने आपको बताया था, पाइप बनाकर भी दिखाया था कि ये पाइप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, धातु पाइप पाइप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी H दे रखा है 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आपको याद होगा आंतरिक व्यास को मैंने R1 बोला था। तो R1 दिया हुआ है, सॉरी व्यास है तो D1 बोलता हूं मैं इसको। D1 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास को मैंने D2 बोला था, वो दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, ये किस तरीके का पाइप है, ध्यान से समझना। ये पाइप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये तो इसका बाहरी हिस्सा हो गया, और इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो इस पाइप के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एक बाहरी हिस्सा और एक आंतरिक हिस्सा। यानी इसकी कुछ मोटाई यहाँ पर है। जैसे होते हैं ना पाइप जिनकी कुछ मोटाई होती है, तो ये वो मोटाई है। पानी कहाँ से निकलेगा? ये बीच में से। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर बना दूं एक बेलन, ठीक है, इस तरीके से है ये पाइप, इस तरीके से। ठीक है, तो पानी यहां से निकलेगा। ये वाला हिस्सा क्या है? इसकी मोटाई है। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? इसकी मोटाई है। ये क्या है? इसकी मोटाई है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, याद आया सभी को?
ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, याद आया या नहीं? ठीक है, ये इसकी मोटाई है। और मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको गिरा दूं नीचे, अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी ये खड़ा है पाइप, अगर मैं इसको गिरा दूं तो ये किस तरीके का दिखेगा? इस तरीके, सॉरी, इस तरीके का, यानी सिर्फ इसका नीचे नीचे वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, तो बताओ ये सब तो क्लियर हुआ, इसको हटा देता हूं मैं। तो अगर मैं उस पाइप को नीचे गिरा दूं, जैसे मैंने आपको ये पेपर का एग्जांपल दिया था, कागज का एग्जांपल दिया था, कि अगर जब मैं कागज का बेलन बना देता था और उसको ऐसे गिरा देता था तो बस एक गोला ही तो दिखता है उसका। तो ऐसे ही ये दो गोले दिखते हैं उसमें भी। ठीक है, और जो अंदर वाली त्रिज्या है या अंदर वाला जो व्यास है, अंदर वाली जो त्रिज्या है जिसको मैंने बोला था R1, और जो बाहर वाली त्रिज्या है, बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, ये तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, और जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको मैंने बोला था R2। याद आया सभी को? R1 आंतरिक त्रिज्या, R2 बाहरी त्रिज्या। तो R1 यहां पर कितनी है? R1 है यहां पर इसकी आधी, यानी 2 सेंटीमीटर। R2 कितनी है? इसकी आधी, यानी 2.2 सेंटीमीटर। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले पार्ट में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था 2 पाई R H। अब आंतरिक की बात हो रही है, तो आंतरिक के लिए मैंने क्या माना है? 1, ये है मेरा आंतरिक, ये क्या है मेरी आंतरिक, और ये है मेरी बाहरी व्यास। ठीक है, यहाँ देखो ना, R1 किसको माना था? आंतरिक को माना हुआ है ना, ये अंदर वाले गोले का की जो त्रिज्या है वो R1 है, और जो बाहर वाले गोले की सॉरी वृत्त की त्रिज्या है वो R2 है। जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है? R1, तो ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, और जो बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है? R2, ये बाहरी त्रिज्या हो गई। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? 2 पाई R1H। ठीक है, R1 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आपके पास आंतरिक वक्र पृष्ठ आ जाएगा। दूसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पाई, यानी बाहरी त्रिज्या आएगी इसमें, यानी R2 आ जाएगा, R2H। ये दोनों क्लियर हुए सभी को? ये दोनों मैंने आपको पिछली क्लास में पूरे एक्सप्लेन कर दिए थे। थर्ड पार्ट इसका बचा है, उसको अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये इन दोनों को हटा रहा हूं। थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है? थर्ड पार्ट में आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा? अगर ये मेरा पाइप है इस तरीके से, ठीक है, अगर ये मेरा पाइप है इस तरीके से, अब समझना इस चीज को, अगर आपने ये चीज समझ ली क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और क्योंकि इसकी कुछ मोटाई है तो अंदर की तरफ भी कुछ हिस्सा होगा इसका, क्योंकि इसमें आंतरिक और बाहरी दिया है तो इसकी कुछ मोटाई होगी ना, तो ये अंदर वाला हिस्सा होगा इसका। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी मोटाई हो गई। ये इसकी मोटाई है, यानी यहाँ पर भी कुछ मटेरियल लगा है, पानी तो सिर्फ इनके बीच में से नहीं, मतलब यहाँ से पानी निकलेगा। ये मोटाई है इस पाइप की। तो इसका थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल होगा, अंदर ये जो कह सकता हूं मैं, ये जो नीले से रंग में है इसका क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इसमें जो भी चीज है सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या है इसमें? एक तो अंदर है, अंदर ये नीले वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल होगा। बाहर जो ये पीले वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। अंदर जो ये नीले वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल होगा एक तो, ये पाइप है आपका,
ठीक है। मतलब अगर कोई पाइप आप लो, उसके अंदर की तरफ का जो मटेरियल है उसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, फिर क्योंकि उसकी कुछ मोटाई है। इसके बाहर की तरफ का जो हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठ, उसके अंदर की तरफ जो हिस्सा है उसका, इसके बाहर की तरफ जो हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठ, दो हो गए। तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस ये जो दो ऊपर वाले हिस्से हैं, ऊपर वाले कौन से, ये वाला और ये वाला, इनका भी तो होगा, इसका और इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्र, ये यही तो है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ही तो है ये। समझ में आया? एक तो अंदर का क्षेत्रफल हो गया, अंदर ये जो नीले वाली लाइन है, एक बाहर का क्षेत्रफल हो गया, ये जो बाहर पीले वाली लाइन है, और ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हो गया। ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल से मतलब है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्रफल। ये सबको क्लियर हुआ? अब ये ऊपर भी है नीचे भी है, यही है ना ऊपर नीचे, मैंने बताया तो, जब मैं इसको नीचे गिरा दूंगा तो मुझे यही हिस्सा दिखेगा, यानी इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल में बीच वाला हिस्सा तो खाली है, इसके क्षेत्रफल में बीच वाला हिस्सा तो खाली है, यहां से तो पानी निकलेगा। इसके क्षेत्रफल में जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये तो खाली है, इसमें से तो पानी निकलेगा पाइप में से, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो कौन सा बचा, ये बचा ना जो मोटाई है, यानी जो मोटाई जो ये है पाइप की, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका। ये बात आपको समझ में आई? बीच में से तो पानी निकलेगा, बीच का पाइप में से, बीच में से तो पानी निकलता है ना। जो मोटाई है ये पाइप की, इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए, जो मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूं। तो समझ में आया कुल क्षेत्रफल क्या होगा? सभी को समझ में आया कुल क्या होगा, आंतरिक बाहरी और ऊपर और नीचे का, मतलब ये ऊपर भी यही होगा, नीचे भी यही होगा, है ना। ऊपर भी तो सेम यही चीज है, यही चीज ऊपर की तरफ है ये, और यही चीज नीचे की तरफ है ये। ठीक है, तो मैं अब इसको हटाकर इसको बाद में लिखते हैं, पहले मैं ये क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। बताओ क्या आप इस क्षेत्रफल को निकाल सकते हो, कितना होगा? बताओ, क्या आप इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल सकते हो, कितना होगा? सोचो, अगर मैं इस पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से मतलब ये है, अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से, जो इस वृत्त के अंदर का पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास ये बचेगा या नहीं? जल्दी बताओ। अगर मैं पूरे क्षेत्रफल में से, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा एक कुछ क्षेत्रफल होगा, इसमें से ये वाला हटा दूं, क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ये वाला जो खाली वाला है, अगर ये वाला हटा दूं तो ये बच जाएगा या नहीं? सभी लोग मुझे इतना बता दो पहले, ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं? दोबारा बोल रहा हूं, अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं ये बीच वाला हटा दूं तो सिर्फ यही बचेगा या नहीं, यही वाला। तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है, कोई बताएगा मुझे? पूरा क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर टू स्क्वायर, है ना। ये जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, R2। ये बाहरी वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या क्या है, R2। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर हुआ। उसमें से मैं क्या घटा रहा हूं, अंदर वाला, अंदर वाला मतलब ये वाला, इसकी त्रिज्या क्या है, R1, यानी पाई R1 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। ये समझ में आया सभी को, ये कैसे लिखा मैंने? पूरा, पूरा कितना है, पाई R2 स्क्वायर। समझाना। पूरा कितना है, पूरा कितना है, पूरा, पूरे से मतलब यह है, एक वृत्त है ना ये वाला जो है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या है, R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई R2 स्क्वायर। उसमें से माइनस कर दो अंदर वाला, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसकी त्रिज्या क्या है, R1, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर। तो पूरे में से आपने ये हटा दिया तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आपके पास बचा। ठीक है, ये तो ऊपर का हुआ, ये तो ऊपर वाले हिस्से का हुआ, नीचे वाले हिस्से का भी यही होगा सेम, नीचे वाले हिस्से का भी सेम यही होगा। जल्दी बताओ, जो ऊपर है वही नीचे है,
ऊपर का क्षेत्रफल ये आया है तो नीचे का भी क्षेत्रफल यही होगा, यानी मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 की गुणा कर दूंगा। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल अब कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस ये वाला 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं भाई, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करूंगा। आंतरिक वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था 2 पाई r1h प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था 2 पाई r2h प्लस 2 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? कुल क्षेत्रफल मुझे निकालना था, मैंने आंतरिक का फॉर्मूला लिखा, बाहरी का फॉर्मूला लिखा, और ये वाला जो अभी निकाला ये मैंने, ऊपर और नीचे का टोटल कितना है, ये प्लस कर दिया। इन दोनों में से पाई भी कॉमन आ गया तो अंदर बचा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें भाई साथ के साथ बताते जाओ, ऐसा फिर मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा, फिर आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आया, इसलिए मैं साथ के साथ पूछ रहा हूँ। इसमें कोई डाउट इस लाइन में किसी को हो तो पूछ लो, आपके पास 10 सेकंड है, अगर किसी के पास डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ, पिछली क्लास में हमने आंतरिक वक्र प्रश्न निकाला था, कितना आया था? कोई मुझे बताएगा, पिछली क्लास में हमने आंतरिक वक्र प्रश्न निकाला था। अच्छा जी, तू दोबारा से रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, क्या रिपीट करना है? ये कैसे आया, ये रिपीट करना है क्या? मुझे इसका संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए इस पाइप का। तो इस पाइप का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर वाला क्षेत्रफल, अंदर जो पाइप है, ये जो अंदर पाइप है ये वाला, इसका क्षेत्रफल, ये जो नीले वाला है अंदर, तो आंतरिक। बाहर वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल यानी बाहरी। ऊपर जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल ये मैंने यहां निकाल कर दिखाया। ऊपर जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल ये मैंने यहां निकाल कर दिखाया। कैसे निकला, कैसे निकला? इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त क्या है, पूरा वृत्त क्या है, पूरा वृत्त है ये, इस तरीके से बना हुआ है, और उसकी त्रिज्या है r2। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r2 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है अंदर वाला वृत्त। अंदर वाला वृत्त कौन सा है, ये जिसकी त्रिज्या है r1, ये तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब यही ऊपर है इस पाइप में, यही चीज नीचे है, ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज है, तो 2 की गुणा कर दी। फिर मैंने कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, आंतरिक प्लस बाहरी प्लस ये वाला, ऊपर और नीचे वाले। आंतरिक का फॉर्मूला ये है, बाहरी का ये है, ये मैंने पिछली क्लास में बताए थे। ठीक है, पिछली क्लास अगर आपने की हो तो, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो क्लास में, क्योंकि सबसे लास्ट में कराए थे ये, और उसके बाद ये फॉर्मूला है। मैंने पिछली क्लास में आंतरिक वक्र प्रश्न निकाला था भाई, मुझे बता दो कितना निकला था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की थी तो। 968, वेरी गुड मनीषा, 968 आया था आंतरिक वक्र प्रश्न पिछली क्लास में। बाहरी बता दो कितना आया था, बाहरी वक्र प्रश्न कितना आया था पिछली क्लास में, बता दो। 1064 कुछ ऐसे करके आया था, बताओ भाई क्या आया था, बताओ। 1064.8। ठीक है, पिछली क्लास में करे थे ये दोनों हिस्से आंतरिक और बाहरी वाले, ये निकाले थे पिछली क्लास में। याद है सभी को, ये दोनों मैंने करे थे पिछली क्लास में, मैंने कहा था तीसरा अगली क्लास में करेंगे, इन दोनों को आप समझ लो, ये दोनों समझाए थे मैंने। तो आंतरिक निकला था 968, बाहरी निकला था 1064.8। कुल आज निकाल रहे हैं, कुल वाला प्लस। अब इसका इसका क्या होगा, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r2 कितना है, r2 कितना है, r2 है 2.2 का स्क्वायर।
माइनस R1 कितना था, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 × 22 कितना हो गया, 44/7। इसमें फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है फॉर्मूला सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चैप्टर 2 में पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था चैप्टर 2 में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। याद है ये वाला फॉर्मूला? ये पढ़ाया था अभी चैप्टर 2 में, रेखाएं कोण से पहले। ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दो इसको। ए की जगह क्या है, 2.2। ए की जगह क्या है, 2.2। माइनस माइनस बी की जगह क्या है, 2। तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये कितना बचा, 2.2 माइनस 2 गुणा 2.2 प्लस 2। करने को मैं इसको वैसे भी कर सकता था स्क्वायर करके, लेकिन उससे लंबा पड़ जाता है, यहां से आसान पड़ जाएगा। फॉर्मूले बने ही इसलिए है जिससे आप चीजों को आसानी से कर सको। तो 968 प्लस 1064.8। अब आपको पता लग रहा होगा जो भी चीज मैंने पहले पढ़ाई है ना वो सब काम आएंगी अब आपके। तो 2.2 में से 2 घटाओगे तो 0.2 गुणा 2.2 में जो 2 जोड़ोगे तो 4.2। 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7 गुणा 42 दूनी 84, और 2 अंकों से पहले दशमलव है तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया। ठीक है, अब क्या बचेगा, इस दशमलव को मैंने हटाया, नीचे बन गया 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ गई। क्या बचा, 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7 गुणा 84/100। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 968 प्लस 1064.8 प्लस 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52/100। तो ये आया आपका 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। इनको जोड़ लेते हैं। 968, 1064, 968, 1064.8 और 5.28। इनको जोड़ना है तो 8, 8 और 2 10, हासिल में 1, 8 और 1 9 और 4 13 और 5 18, हासिल में 1 6 और 1 7 और 6 13, हासिल में 1 9 और 1 10, हासिल में 1 1 और 1 2। तो 2038.08 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका होगा कुल क्षेत्रफल। ये आपका क्या होगा, कुल क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है भाई, बस आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा समझाना। क्या समझाना है अभी, दोबारा से एक बार मुझे बता दो, क्योंकि सर थोड़ा ये पर क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्या ये? यस सर। ये नहीं समझ में आया? नो सर, इससे पहले। इससे पहले क्या था, ये वाला वाला? यस सर। देखो पाइप ये ऐसा है, आपने पाइप देखा होगा कि जिसकी कुछ मोटाई हो, ऐसा पाइप आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें बीच में से तो यहां से तो पानी निकलेगा। ओके, अगर मैं यहां पर दोबारा से बनाऊं तो ये पाइप है एक, ये तो बाहरी हिस्सा हो गया पाइप का, और ये पाइप का हो गया अंदर वाला हिस्सा। ये ऐसा एक पाइप है। ठीक है, और इसकी ये क्या है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वाला जो हिस्सा है इसकी मोटाई है। ये वाला जो हिस्सा है ये इस पाइप की क्या है, मोटाई है। ये होते हैं ना मोटे पाइप, आपने देखे होंगे। और यहां से ऊपर और नीचे क्या है, यहां से पानी निकलने की जगह है बीच में से। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एक तरीके से खाली है, ये बीच वाला। और मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है ये इसकी मोटाई हो गई। तो मैंने क्षेत्रफल कैसे निकाला है, एक तो अंदर वाला क्षेत्रफल, अंदर का जो हिस्सा है पाइप के अंदर का जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल, प्लस पाइप के बाहर जो मटेरियल लगा है उसका क्षेत्रफल। समझ रहे हो? अंदर जो हिस्सा है पाइप के, क्योंकि ये मोटा पाइप है ना, अंदर कुछ लगा है उसका क्षेत्रफल आंतरिक हो गया,
जो बाहर वाला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल बाहरी हो गया। अंदर वाले में फॉर्मूला लगेगा 2πr1h, बाहर वाले में 2πr2h। ठीक है, फिर ऊपर ऊपर वाले क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बनाया था इसी तरीके से। देखो, तो ये मोटाई थी पाइप की, ये वाली। ठीक है, ये ऊपर और नीचे के हिस्से हो गए, बीच में ये पानी की जगह है, यहां से पानी निकलेगा, ये पानी भरा हुआ है बीच में। तो मुझे इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने अंदर वाला ये जो नीले वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गया, बाहर वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल बाहरी वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठ हो गया, और ये ऊपर वाले हिस्से जो है वो मैंने यहाँ अलग से बनाए हैं। इनके क्षेत्रफल क्या आए थे ये। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल में से πr1 πr2 स्क्वायर में से ये मैंने बीच वाला हटा दिया तो ये बचा था। ठीक है, अब ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, तो इसलिए 2 की गुणा हो गई, और इसको मैंने यहां लिखा है, और इसके बाद इसको सॉल्व किया है पूरे। आधा घंटा लग गया इस क्वेश्चन में, और 15 मिनट पिछली क्लास में लगे थे। अब बताओ, समझ आया कुछ? क्वेश्चन ये बड़ा है मानता हूं मैं, लेकिन आसान है। व्हाट इज परला? परला क्या क्या बोल रहे हो भाई सचिन? परला? मैंने कुछ परला वरला ऐसे कर कुछ बोला है क्या? आप माइक ऑन करके पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर वही बोल रही थी समझने के लिए, अब आ गया सर समझ में। नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे बोल रहा हूँ, सचिन देव नाम से स्टूडेंट। अच्छा सर। अच्छा, मुझसे नहीं कह रहे, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं मैंने देखा नहीं है पेपर में आए, लेकिन एक्सरसाइज में था तो मुझे बताना बताना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ ही पढ़ाना है, सब कुछ ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या बोला गया। रोलर क्या होता है ये आपको पता होगा, जो किसी भी मतलब समतल करने के लिए जो काम आता है, जैसे क्रिकेट। रोड रोलर। यस, रोड रोलर, है ना। रोड रोलर, या फिर आपने वो देखा होगा क्रिकेट मैच जो देखते होंगे उसमें जो पिच को करने के लिए रोलर यूज होता है ना, स्पोर्ट्स में। और सड़क के लिए जैसे रोड रोलर यूज होता है, तो वो कैसा होता है? बेलनाकार ही तो होता है, ऐसा होता है ना वो, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, रोड रोलर जो आपने देखा होगा जिससे रोड को में जो बजरी डालने के बाद उसको प्लेन किया जाता है, समतल किया जाता है, वो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक रोलर है। ऐसा ही क्या है? एक रोलर है जिससे क्या किया जा रहा है? समतल किया जा रहा है खेल के मैदान को। बोला गया है कि इस रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यानी डी बराबर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है यानी एच बराबर दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। आप ये मत बोलना सर ये तो लंबाई दिया, आप एच क्यों लिख रहे हो? जब ये रोलर ऐसे है तो ये लंबाई हो गई, जब मैं इसको खड़ा कर दूंगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी ना। इसलिए लंबाई ऊंचाई कुछ भी दी हो, गहराई, बेलन के केस में उसको एच ही मानना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना सर, लंबाई को तो एल से डिनोट करते हैं, आप एच क्यों लिख रहे हो? एच में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बेलन में एच ही आता है, बेलन के फॉर्मूले में एच आता है ना, और ये बेलनाकार है तो इसलिए अब ये लंबाई है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको खड़ा कर दिया तो ये ऊंचाई हो जाएगी ना फिर, तो इसलिए मैंने इसको एच बराबर 120 सेंटीमीटर लिखा है। इसमें बोला गया है एक खेल के मैदान को एक बार समतल समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब जो एक आपका एक खेल का मैदान है उसको प्लेन करना है, उसको प्लेन करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? 500 चक्कर, यानी 500 चक्कर में वो पूरे खेल के मैदान को समतल कर देगा। या मैं ये कह सकता हूं कि 500 चक्कर में ये पूरे क्षेत्रफल को समतल कर देगा। ये बात है या नहीं? इस लाइन से आपको क्या समझ आया कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब ये 500 चक्कर लगा लेता है, जब ये 500 चक्कर लगा लेता है
तो पूरा मैदान का क्षेत्रफल जो है वो समतल हो गया, और हमें चाहिए क्या, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ही चाहिए। तो इस लाइन से आप कुछ समझ पा रहे हो, 500 चक्कर से और इससे। एक बात बताओ, ये रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? सोचो, एक रोलर है जो रोड पे चल रहा है, जो रोड पे चल रहा है, तो जब वो रोलर अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो कितने क्षेत्रफल रोड को समतल करेगा? बताओ, क्या कोई बता सकता है? एक चक्कर में, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक चक्कर में ये रोलर, मान लो रोड पे चल रहा है, सोचो थोड़ा, सोचो, ये रोलर रोड पे चल रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल घूमते घूमते इसने एक चक्कर, मतलब एक बार ये पूरा घूम गया। एक बार पूरे घूमने का मतलब क्या है? एक बार पूरे घूमने का मतलब क्या है? एक चक्कर, यानी उसका एक पूरा वक्र पृष्ठ। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस अंजलि गारिका, एक चक्कर घूमने का मतलब क्या है? रोलर के एक चक्कर घूमने का मतलब क्या है? एक बार घूमने का मतलब क्या है, चलो ये बताओ। रोलर अगर एक बार पूरा घूम रहा है तो उसका मतलब उसका एक चक्कर हो गया। रोलर अगर एक बार घूम गया पूरा तो एक चक्कर हो गया, और एक चक्कर का मतलब क्या है कि पूरा उसका वक्र पृष्ठ एक बार कवर हो गया। यानी ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, यानी जब ये एक बार घूमेगा तो ये इसका जो वक्र पृष्ठ है ये भी तो एक बार पूरा घूम जाएगा। बताओ भाई, रोलर जब एक बार घूमेगा तो इसका वक्र पृष्ठ भी एक बार घूम जाएगा पूरा। ये बात आपको क्लियर है? वक्र पृष्ठ क्या होता है ये तो आपको पता ही है सभी को। अगर ये नहीं पता है तो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये बीच वाला हिस्से को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये अगर ये रोलर एक बार घूमेगा तो इसका मतलब एक बार एक पूरा वक्र पृष्ठ इसका घूम गया। यस या नो? तो यानी कितना क्षेत्रफल कवर किया इसने एक चक्कर में? एक चक्कर में इस रोलर ने कितना क्षेत्रफल कवर किया? जितना इसका वक्र पृष्ठ है। एक चक्कर में इस रोलर ने कितना क्षेत्रफल कवर किया? मैं इसको पूरे को यहां पर शेडेड कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो हिस्सा है ना, बीच बीच का हिस्सा, ये है इसका वक्र पृष्ठ। तो मैंने आपको ये बताया कि जब ये एक चक्कर घूमेगा रोलर, रोलर जब एक चक्कर घूमेगा तो इसका मतलब ये है ना कि ये अपना एक वक्र पृष्ठ पूरा घूम गया। एक वक्र पृष्ठ पूरा घूम गया। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये सबको क्लियर हो रही है? वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा घूम गया पूरा, ये वाला हिस्सा। यानी एक चक्कर में, मैं यहां पर लिखता हूं, एक चक्कर में यह रोलर अपना पूरा वक्र पृष्ठ घूमेगा। ये लाइन जो मैंने लिखी है इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक चक्कर में रोलर अपना पूरा वक्र पृष्ठ घूम जाएगा। एक चक्कर से मतलब तो यही है ना कि ये जो इसका वक्र पृष्ठ है पूरा एक बार घूम गया, और जितना ये घूमा उतनी ही उसने दूरी कवर की, उतना ही उसने क्षेत्रफल कवर किया सड़क का। ठीक है, तो एक चक्कर में, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है, और रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई। अच्छा, रोलर बेलनाकार है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई RH। यानी एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर होगा? एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो यहाँ वैल्यू रख देता हूं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है? आर यहां से निकल जाएगा इसका आधा, 42। ठीक है, तो आर आ गया 42 गुणा एच कितना है? एच कितना है? 120।
गुणा 120। तो 7 एकम 7, 7 छिक्का 42। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 120। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 120। 12 चौक 48, 12 छिक्का 72 और 4 76, 12 दूनी 24 और 7 31 और 1 0, यानी 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में जो क्षेत्रफल तय करेगा रोलर वो कितना करेगा? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल क्या है? एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये 500 चक्कर लगा रहा है पूरे। ये कितने चक्कर लगा रहा है? पूरे 500 चक्कर लगा रहा है खेल के मैदान को समतल करने के लिए। तो 500 चक्कर में जितना क्षेत्रफल उसने कवर किया होगा वही खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा, है ना। एक चक्कर में इसने कुछ क्षेत्रफल कवर किया, 500 चक्कर में पूरे मैदान को समतल कर रहा है, तो 500 चक्कर में जितने क्षेत्रफल इसने कवर किया होगा वही मैदान का क्षेत्रफल हुआ। तो 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें 500 की गुणा हो जाएगी, गुणा 500। तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 इन 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दिया 15 और 2 0। ठीक है, तो ये आया 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। लेकिन मुझे किसमें चाहिए? मीटर स्क्वायर में। ये तो सेंटीमीटर में आया ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटर स्क्वायर में निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बताओ? 1584, 1 2 3 4। एक सेंटीमीटर में, सॉरी, 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग किया। अब स्क्वायर है तो 100 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? अगर यहाँ खाली सेंटीमीटर होता तो मैं 100 से भाग करता। अब यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 गुणा 100, यानी 100 का भी स्क्वायर होगा। 100 गुणा 100 से इसको भाग कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखो, 1 0 से 1 0, 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 तो बचा क्या? 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका आंसर हुआ। कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। इसमें जो मेन, जो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है वो ये है कि एक चक्कर अगर रोलर लगा रहा है तो वो अपना पूरा एक वक्र पृष्ठ पूरा कर रहा है। ये बात आप लोग सोच सकते हो ना अपने दिमाग में, कि अगर एक रोलर पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो अपना पूरा एक वक्र पृष्ठ चल रहा है, तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा? उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल मैंने निकाला, उसका वक्र पृष्ठ निकाल के 500 चक्कर के लिए मैंने 500 की गुणा कर दी। फिर उसके बाद उसको मीटर स्क्वायर में बदलना था तो 100 गुणा 100 से भाग कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि एक चक्कर में यह रोलर अपना पूरा वक्र पृष्ठ घूमेगा, तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। बस वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आ रहा है, सारी चीजें रखी और आपको आपका आंसर मिल गया। कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? यस नो, यस और नो, कुछ तो बोलो। थोड़ी देर रुक जाओ सर, नोट कर रहा हूँ। अरे आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, नोट करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, क्योंकि वैसे ही 40 मिनट हमारी क्लास के जा चुके हैं और अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने तो कर भी लिया सर। समझो भी, नोट करने में ज्यादा ध्यान मत लगाओ, पहले समझा करो, समझने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर नोट कर लिया करो क्लास के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर जब मैं समझा रहा हूँ और आप नोट करने में लगे पड़े हो फिर क्या समझ में आएगा? तो उस टाइम पर सिर्फ समझा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपए 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक बेलनाकार क्या है? स्तंभ है। तो ये मान लो एक बेलनाकार स्तंभ है इस तरीके से। इस क्वेश्चन को आप ही लोग सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। ये क्या है? एक बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है। इसका व्यास, व्यास यानी डी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर।
त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, यानी 25 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं, क्योंकि बाकी चीजें मीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 25/100 कर दूंगा। 25/100 मीटर, 100 से भाग हो जाएगा, तो आर बराबर आया 0.25 मीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है, h बराबर 3.5 मीटर। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है इसके, ये जिसका वक्र पृष्ठ है ना, ये इस पर पेंट करना है, इस पर पेंट करने का खर्चा निकालना है। ठीक है, यदि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है पेंट करने के लिए, कोई इंसान पेंट करने के लिए आया और वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए ले रहा है, कितने रुपए ले रहा है, 12.50। तो इस पूरे पर पेंट करने का कुल कितना खर्चा आएगा, ये आपको बताना है। करो सॉल्व। वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाऊंगा, क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा, बताओ। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, अरे भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, बोलो भाई, हद हो गई। सब कुछ तो इसमें मैंने बता दिया। पेंट वक्र पृष्ठ पर हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वक्र पृष्ठ का या संपूर्ण पृष्ठ का। भाई कोई तो एक तो बोल रहा है माइक ऑन करके, इतना भी गंदा नहीं पढ़ा रहा मैं, जो एक भी बच्चा नहीं वक्र बता पा पृष्ठ रहा। का। वक्र पृष्ठ का लगेगा ना, तो वक्र पृष्ठ का लगाओ इसमें फॉर्मूला। भाई पेंट कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा तो है वक्र पृष्ठ पर पेंट हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठ पर पेंट हो रहा है, तो वक्र पृष्ठ पर पेंट हो रहा है तो क्षेत्रफल किसका निकलेगा, वक्र पृष्ठ का। क्षेत्रफल निकालो और फिर निकालो खर्चा कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना है पूरे वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का खर्चा क्या होगा। करो सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। देखो जो मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था आंतरिक और बाहरी वाला, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल ही आता है, लेकिन ये ऐसे आते हैं भाई जिसमें आपको खर्चा निकालना होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस सिंपल एक फॉर्मूला है, कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा ये आप डिसाइड करोगे क्वेश्चन में, आप पढ़ के, क्वेश्चन में पढ़ो पेंट कहाँ हो रहा है, वक्र पृष्ठ पर, तो क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा, वक्र पृष्ठ का। क्षेत्रफल निकालो, फॉर्मूले में रखो, खर्च निकाल दो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगेगा। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च 12.50 रुपए है, क्षेत्रफल निकालो इसका फॉर्मूले से, इसमें रख दो कुल खर्च, पता चल जाएगा, व्यय पता चल जाएगा। आसान क्वेश्चन है भाई, इनको भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, इंतजार कर रहा हूँ। आधा तो मैंने बता ही दिया, आधा का पूरा ही बता दिया, सॉल्व करना है बस आपको। क्या हुआ भाई, हुआ सॉल्व किसी का। साक्षी, मनीषा, अंशुमन, तानिया, सानिया, सचिन, समीर कागरा, अंजलि, साहिल, सौरभ, मेष, विक्की, किसी का हुआ भी सॉल्व। अच्छा, अंजलि का आंसर आया है 68.75। क्या अंजलि इसके आगे क्या आएगा, मनीषा का आंसर आया है 68.75 रुपीज। ओके, यूनिट जरूर लिखा करो, आदत ऐसी डाल लोगे यूनिट भूलो ही ना कभी। 68.75 के साथ भी लिखो कुछ रुपीज, यस वेरी गुड। देखो भाई, मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पेंट कहाँ हो रहा है,
भाई जहां पर आप पेंट कराओगे उसी के तो पैसे दोगे। ऐसा तो होगा नहीं पेंट आपने कराया दीवारों पर, है ना, पेंट आपने कराया दीवारों पर, पैसे आप छत के भी दे रहे हो। ऐसा होता है क्या? मान लो आपको पेंट कराना है अपने रूम में, तो भाई पैसे उसी चीज के तो दोगे जहां पर पेंट हो रहा है। जितने हिस्से में पे आप पेंट कराया आपने उसी के पैसे दोगे। ऐसा तो है नहीं एक दीवार पर पेंट कराया पैसे चारों दीवारों पे दे दिए, रुपए चारों दीवारों पे दे दिए। तो यही इस क्वेश्चन में पेंट कहाँ हो रहा है, वक्र पृष्ठ पर हो रहा है ना, तो पैसे किसके दोगे, वक्र पृष्ठ के ही दोगे ना। वो कैसे निकालोगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, कि पेंट हुआ कितनी जगह पर, कितने क्षेत्रफल में पेंट उसने करा है, पहले वो निकालोगे ना। तो पेंट ऊपर और नीचे तो हुआ ही नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है वक्र पृष्ठ पर हुआ है, तो क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठ का ही निकालोगे। ऐसा मत कर देना सारा क्षेत्रफल निकाल दो, फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा, ज्यादा पैसे दे दोगे आप। पैसे सिर्फ इसके ही दोगे बीच वाले हिस्से के, तो आपको क्षेत्रफल भी इसका ही निकालना है बीच वाले हिस्से का। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ को हम बोलते हैं सी एस से, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच। तो 2 22/7 गुणा आर कितना है 0.25 गुणा एच कितना है 3.5। तो बस अब इनकी गुणा भाग आपको करनी है, 22×44/7 गुणा 0.25 गुणा, इसका दशमलव हटाओ नीचे 10 लगा दो, 35/10। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो कितना बचा, 22 गुणा 0.25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5.50 मीटर स्क्वायर क्या आया, क्षेत्रफल आया जिसमें आपने पेंट कराया है। आपने कितने क्षेत्रफल में पेंट कराया है, सिर्फ 5.50 मीटर स्क्वायर में। तो पैसे भी इसके ही दोगे ना, 5.50 के ही। मान लो आप पूरा क्षेत्रफल निकाल देते, इसका भी इसका भी इसका भी, तो क्षेत्रफल ज्यादा आता तो पैसे आप ज्यादा दे देते, आपको नुकसान हो जाता। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कुल खर्च या कुल व्यय बराबर क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल में आपने सफेदी कराई या पेंट कराया। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12.50, 12.50 गुणा क्षेत्रफल कितना आया 5.5। इनकी गुणा करनी पड़ेगी भाई, इनकी गुणा करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। 12.50 की गुणा 5.50 में कर दो। अच्छा ये जीरो तो बेकार ही है, इनको तो हटा भी लो तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर लास्ट में जीरो आए तो उनका कुछ मतलब बनता नहीं। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 2 6, तो 5 7 8 6, तो कितना आया 6,875। और 2 अंकों से के बाद दशमलव है तो कितना आंसर आया 68.75 रुपए। तो आपको कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके पेपर में, जब आपके फाइनल पेपर होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जहां आपको खर्च निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, करेंगे खुद से सभी लोग। क्या क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, त्रिज्या दी हुई है 0.7 मीटर, ऊंचाई एच निकालनी है। हाँ जी, खुद से करिए, एच निकालना है आपको, कैसे निकालोगे बताइए, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से। हम्म,
करिए सॉल्व सभी लोग, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आसान सवाल है ये भी। आज ज्यादा टाइम पहले क्वेश्चन में लग गया, उसमें आधा घंटा लग गया पूरा सॉल्व करने। कोई बात नहीं। देखो, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच किसके बराबर है? 4.4 के। वैल्यू रख दो आर की, पाई की, एच निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। किसी का हुआ क्या सॉल्व? बताओ। 1 मीटर। ओके, अंजलि का आंसर आया है 1 मीटर। बाकी लोग, बाकी लोग बताएं। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है 1 मीटर। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ सभी लोग। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है या नहीं होता? 2 पाई आर एच। ये भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये भी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं? देखो ना, ये भी सी एस से है, ये भी सी एस से है। तो मैं यहां पर सिंपल लिख सकता हूं कि 2 पाई आर एच जो है, 2 पाई आर एच बराबर होगा 4.4 के। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। अरे ये भी वक्र पृष्ठ है बेलन का, और ये भी बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना? जल्दी बताओ, ये समझ आया है? मैं फिर दोबारा बताऊं? यस सर। सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है, चलो तो बस अब इसमें वैल्यू रख दो। 2 पाई की जगह क्या रखोगे? 22/7। आर की जगह क्या रखोगे? 0.7। एच मुझे निकालना है, बराबर 4.4। 2 × 22 कितना हो गया? 44/7। गुणा, ये दशमलव हट के नीचे 10 बन गया, 7/10 गुणा एच बराबर 4.4। ये दशमलव नीचे हटके 10 बना दो, तो ये भी हो जाएगा आपका 44/10। ठीक है, 7 से 7 कट गया। एच यहां पर कितना बचेगा? 44H/10। 44 की एच में गुणा करेंगे तो 44H/10 बराबर 44/10। ठीक है, एच बराबर कितना आएगा? 10 यहां भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। 44 × 10/10। 44 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 10/44। 10 से 10 कट गया, 44 से 44 कट गया, तो कितना बचा? 1। तो एच बराबर कितना आया? 1 मीटर। एच बराबर 1 मीटर। समझ आया ये क्वेश्चन सभी को या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, समझ आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अपना माइक बंद कर लो भाई, गाने वाने बाद में सुन लेना, माइक बंद कर लो। चलो, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम, बल्कि उससे आसान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? एक कुआं है जिसका व्यास दिया हुआ है d बराबर 3.5 मीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी होगी इसकी? आधी। 3.5/2, यानी ये दशमलव हटा, नीचे 0 आ गई। 35/20। तो 5×7=35, 5×4=20। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7/4 मीटर।
और क्या दिया हुआ है, गहराई दी हुई है, यानी एच दिया हुआ है 10 मीटर। ज्ञात कीजिए वक्र आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या आप वक्र पृष्ठ इसका निकाल सकते हैं? क्या होगा, जल्दी निकाल के बताओ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो, 2πr/h। तो आपके पास 2 पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7/4, एच कितना है 10। ये रखना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। करिए सभी लोग, क्या आंसर आया। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, खर्च। खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको निकालो, फिर सेकंड पार्ट में खर्च निकालो। खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च बराबर, अभी लिखवाया था ये फॉर्मूला, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा गुणा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आप यहां से निकाल ही रहे हो, क्षेत्रफल आप यहां से निकाल रहे हो, ठीक है। क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठ पर कराना है, वक्र पृष्ठ पर कराना है ना, सॉरी, जो प्लास्टर है वो कहां कराना है, वक्र पृष्ठ पर। तो पैसे भी आप वक्र पृष्ठ के दोगे, यानी क्षेत्रफल भी आप वक्र पृष्ठ का यहाँ पर लिखोगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां से निकलेगा, उसको यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ओके, 110 मीटर स्क्वायर, मनीषा एंड अंजलि, वेरी गुड। तो यहां से मैं रख लेता हूं 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर कितना है 7/4 गुणा एच कितना है 10। तो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 22 कट गया 11 बार, और 11 गुणा 10 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका, ये क्या आया आपका वक्र पृष्ठ। खर्च कितना आएगा, कुल खर्च, कुल खर्च कितना आएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं चलो। कुल खर्च का फॉर्मूला ये होता है आपका, तो कुल खर्च कितना आएगा, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर 40 रुपए है, ठीक है। तो 40 गुणा क्षेत्रफल अभी कितना निकला 110, तो कितना आएगा 11 चौक 44 और ये 2 0, 4400 रुपए। समझ आया सभी को, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वही किया है इसमें भी, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें खर्च पूछा जाता है, तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस इनकी करके जाना, जो खर्च वाले क्वेश्चन है, ओके। तो चलो आगे का जो क्वेश्चन है वैसे वो हो नहीं पाएगा, तो अगली क्लास में ही करते हैं इसको, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, फिर शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक। सर